हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है 2019 से 2022 तक की जितनी भर्तियों के अंदर 10 मार्क्स नॉन जॉब और यह एक्सप्रेस वाले लगे थे, उन सभी की आज हियरिंग थी। आज है 14 जुलाई 2026। क्योंकि दोस्तों लगातार एक पक्ष था जो पहले ही सिलेक्ट है या लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे भाई ये केस डिसमिस हो जाए, अब किसी भी भर्ती का कोई भी रिवाइज रिजल्ट ना हो। दूसरी तरफ एक वो ग्रुप था जो लगातार 2019 की जितनी भर्ती थी और 2022 तक जितनी भर्ती थी, वो कहीं ना कहीं एक न्याय की उम्मीद में था। भाई 2019 से 2022 तक जितनी भी भर्तियां थी, जिसको जो कि माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने गैर कानूनी, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए उन सभी मार्क्स को हटाने के बाद रिवाइज रिजल्ट का आदेश दे दिया था। यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर आता हूं, और ऑफिशियल साइट हाई कोर्ट chd.gov.in के ऑफिशियल पेज पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे पहले तो यहां से आप केस का स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे एक मैटर था जो कि CWP 16904 वाला, जिसमें 2021 का ये केस था। सारे कैश केस जितने भी थे जो कि रिवाइज एक्ट वाले थे, वो कहीं ना कहीं इसके साथ ही अटैच थे। नीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, यहाँ राहुल मकड़िस का केस विशेष जो एडवोकेट था, और इसके अंदर 22/5 का एक ऑर्डर आया था। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर सीएम लगी अलग अलग। जैसे एक सीएम यहाँ पर ये थी जो कि नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जसवीर सिंह की थी। उसके बाद एक यहाँ पर सीएम नंबर यहाँ पर दे दिया गया है जो कि सार्थक गुप्ता की है, जो कि 13/7/2026 की। उसके अलावा एक यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सार्थक गुप्ता की। उसके अलावा सीएम यहाँ पर पहले ही लग चुकी थी एक श्रीनाथ खेमका की, जिसकी 17/1 का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, उसको भी डिस्पोज ऑफ हो चुका था। मीन्स अब इस पर नेक्स्ट डेट वगैरह नहीं थी। अब मैं जैसे इसके डिस्प्ले बोर्ड पर आता हूं, यहां पर देख लेते हैं। डिस्प्ले बोर्ड पर जैसे आज जो ईयरिंग थी वो थी, यहाँ पर मेन केस से ही आप स्टेटस चेक कर पाओगे। यहाँ पर इसकी जो विशेष जो डेट थी, यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ नेक्स्ट डेट 14/7/2026 की यहाँ पर इसकी दे दी गई थी। यहाँ इसका मेन केस था। लेकिन लेकिन ये होने के बाद यहाँ अब मैं जैसे ही डिस्प्ले बोर्ड पर आता हूँ, यहाँ डिस्प्ले बोर्ड पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोर्ट रूम नंबर 10 में इसकी हियरिंग थी। लेकिन इसका जो मेन था ये रहा नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर, जो कि 102 पर था। उसको पास 102 पर पास ओवर, और सीएम नंबर यहाँ पर दे दी गई, जो कि इसी केस पर दोबारा आपको लेकर आएगी। नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर, एडवोकेट जसवीर सिंह, यहाँ एजी हरियाणा, सबके सब यहाँ पर दे दी गई हैं। यहाँ अब इसके ऊपर लिखा हुआ है सीएम 111 CMWP 2026 102 पास ओवर, नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर। अब आप सोचोगे सर इसका क्या डिसीजन रहेगा, क्या इसका मैटर रहेगा। कहीं ना कहीं जैसे लगातार सुनने में आता रहता है भाई, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर लगा लीजिए, इंडिया के अंदर लगा लीजिए, बहुत ही निचले स्तर पर जा चुकी है। न्याय की उम्मीद, अनेकों ऐसे केस देखने को मिलते हैं। कभी कोई किसी जज की तरफ फाइल फेंक देता है, जैसे अभी लेटेस्ट ही अपडेट थी, किसी को अभद्र भाषा में उसको कुछ कह दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक असंतुष्टि का एक कारण हो सकता है, वो एक तरीका गलत भी हो सकता है, वो गलत तरीका है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के या न्याय व्यवस्था के खिलाफ लगातार उनके मन में अनेकों क्वेश्चन पैदा करती है। क्योंकि दोस्तों अब इसमें एक डबल बेंच का ऑर्डर आया था, जिसके अंदर डायरेक्टली बोल दिया था डबल बेंच का एक फाइनल ऑर्डर, भाई 2019 से 22 तक जितनी भर्तियां थी उन सभी का रिवाइज एडजस्ट करो, और इन सभी को जो अंदर आते हैं उनको एडजस्ट करो, लगाओ, कैसे भी करो। जो आउट होने वाले हैं उन सभी को भी आप कैसे ना कैसे एडजस्ट करो। ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार का नियम है, सरकार को ही एडजस्ट करने। लेकिन अब ये सारा मैटर एकदम से ये बिल्कुल निचले स्तर पर जा चुका है। मींस अब मेरे को ऐसा महसूस होता है भाई अब सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो कि लंच के बाद होने वाले हैं। शायद ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ये गलत है, ठीक है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता भाई। या तो विड्रॉल या डिसमिस,
विड्रॉल में नए सिरे से सारा केस चलेगा और डिसमिस में इस केस को ही खारिज कर दिया जाएगा। आई होप जो मैं समझ पाया हूँ इसके अंदर। अब आप इसको देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक डबल बेंच का जज जो डबल बेंच ऑर्डर देती है उसको खत्म कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, नवे सिरे से सुनवाई। अब अब ये लगा लीजिए 2021 से 26, 5 से 6 साल खत्म एक यही पता करने में भाई ये नियम गलत है, इसका रिवाइज करना है नहीं है, इतना लंबे समय लगता है। तो कहाँ न्याय व्यवस्था रह चुकी है या रह गई है या रहने वाली है? कहीं ना कहीं एक मेरे हिसाब से छुट्टी मानसिकता है। जो लगे हुए हैं वो तो सेटल है, वो किसी भी प्रकार के वकील को एडजस्ट कर सकते हैं, वो हायर कर सकते हैं, सारा सिस्टम बिल्कुल ही कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले 5 साल से 6 साल से 4 साल से 3 साल से धक्के खाने को मजबूर है, ज्यादा मार्क्स लेने के बाद, इलिजिबल होने के बाद, कहीं ना कहीं अगर ये आवाज आप सरकार तक पहुंचा सकते हो, इसको शेयर कर दीजिए। इनको न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन देखते हैं वहां से इनको क्या मिलता है या क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो मेरे को देखने में आया, सुनने आया है, वो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स है, जो रिवाइज रिजल्ट चाहते हैं। और जो लगे हुए हैं, जो सेटल है पहले ही, वो उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है भाई, अब रिवाइज रिजल्ट शायद नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।